चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इरडो के चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अच्छा सा बढ़िया सा सवाल है। इस सवाल पर बेस्ड काफी हद तक ऐसी लैंग्वेज का सवाल जेईई पूछ चुका है। सवाल सुनेगा समझिएगा। टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर्स ईच ऑफ मास m आर सस्पेंडेड थ्रू सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड। बेटा सिल्क थ्रेड मतलब नॉन कंडक्टिंग, ठीक, और कोई इसका अर्थ नहीं निकालना है, उसका अर्थ बेटा सिर्फ नॉन कंडक्टिंग। और थ्रेड की जो लेंथ है वो आपके पास l है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स इज x एंड इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू l। ठीक है, अच्छी बात। मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ। किसी सेम पॉइंट से हमने बेटा दो रस्सियां बांध रखी है। लेट्स से ये आपकी वर्टिकल लाइन है, दो सिल्क थ्रेड्स हैं, लेंथ है l, लेंथ है l। इन पर सेम साइन के दो चार्जेस हैं, तो ऑफ कोर्स बेटा दोनों एक दूसरे को रेपेल करेंगे। उनके बीच में किसी टाइम पर सेपरेशन जो है वो x है। ठीक है, x जो है वो l के सामने काफी छोटा है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल थीटा भी काफी छोटा है। ठीक है, नाउ द रेट dq by dt विथ विच द चार्ज लीक्स ऑफ, किस रेट से बेटा ये चार्ज घटेगा कि बोथ द स्फीयर्स अप्रोच वेलोसिटी वेरीज एज, दोनों जो चार्ज पार्टिकल हैं वो नजदीक आ रहे हैं, और किस रेट से नजदीक आ रहे हैं, a/√x। ठीक है ना, वहां पर a कोई कांस्टेंट है, तो इनसे जो चार्ज लीक हो रहा है उसकी वैल्यू पूछिए। पहले हल्का सा इस बात को डिस्कस करते हैं कि आखिर चार्ज लीक क्यों हो रहा है। इस बात को हल्का सा डिस्कस करते हैं। सुनिएगा, ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज को बाहर की तरफ रेपेल करेगा। जिस फोर्स से रेपेल करेगा दैट फोर्स विल बी ऑफ कोर्स kq² m मास का ये चार्ज है, तो इस पर सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ mg। रस्सी में कोई ना कोई बेटा टेंशन तो होगी। अगर ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी आपका थीटा। किसी टाइम पर हमारा जो सिस्टम है लेट्स से एक स्टडी स्टेट पे है, और ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। जैसे मैंने ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स किया, मेरे पास आ गया t cos थीटा इक्वल्स टू mg। t sin थीटा इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी t sin थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया कि tan थीटा इज kq² अपॉन mgx²। बड़ा पीछे आंसर के में नहीं दे रखा है, एप्सिलॉन दे रखा है, तो मैं चेंज कर लेता हूँ। के को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mgx²। वी नो दैट कि tan थीटा जो है वो ज्योमेट्रिकली इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो बेटा ये आपका x/2 हो ही गया, अपॉन ये बेस। थीटा इतना छोटा है कि हाइपोटेनस और बेस लगभग बराबर से ही है, तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन l/2, दैट इज ऑफ कोर्स x/2 अपॉन l। इसको हल्का सा बड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, शायद कुछ बेटर हो जाए। ये 2 से 2 काटते हैं, मेरे पास आ गया शायद q² इंटू l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इज इक्वल्स टू x³। अब मेरी बात गौर से सुनना, है ना। इतना सारा मैंने काम किया, ये थोड़ा फील कराने के लिए किया है कि समय के साथ, अब सवाल में बोल रखा है कि ये जो चार्जेस है ना ये लीक हो रहे हैं, मतलब यहां से कुछ ना कुछ चार्ज बाहर भाग रहा है। अगर चार्ज बाहर जाएगा तो ऑफ कोर्स आपका Q घटेगा। अगर आपका Q घटेगा तो ऑब्वियस बात है कि ये जो चार्जेस, अगर Q घटेगा तो ऑब्वियस बात है X भी घटेगा, क्योंकि L फिक्स है, 2 फिक्स है, पाई फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, M फिक्स है, G फिक्स है। तो किसी भी टाइम पर अगर Q घटेगा तो ऑब्वियस बात है हमारा X भी लगातार घटना चाहिए। और X के तो चेंज होने की रेट है वो हमें सवाल के अंदर दे रखी है कि X के चेंज होने की रेट V है। दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच सेपरेशन की जो घटने की रेट है वो हमें V दे रखी है। फेयर एनफ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब मैं आगे सोल्व करता हूं। मुझे X के चेंज होने की रेट दे रखी है और Q के चेंज होने की रेट पूछी है, तो ये साफ साफ चीख चीख के बोल रहा है कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। X के चेंज होने की रेट dx/dt और Q के चेंज होने की रेट dq/dt। तो सवाल साफ साफ हमें इंडिकेशन दे रहा है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट द एंटायर इक्वेशन। बेटा यहां पर देखना, आपका
एल कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg कांस्टेंट है, और क्यू स्क्वायर का डिफरेंशियल टाइम के रेस्पेक्ट में आएगा 2q इंटू डी क्यू बाई डी टी। ये डी क्यू बाई डी टी वही है जो मुझसे पूछा गया है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बड़ा टाइम के रेस्पेक्ट में आएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ऐसे ही करते हैं डिफरेंशिएट को कैसे करते हैं। यहां पर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो तो कर लो बेटा। मेरे ख्याल से आपका 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। मैं अगले पेज पे लिख लूँ बेटा इसको। मेरे पास आ गया एल क्यू डी क्यू बाई डी टी, एल क्यू डी क्यू बाई डी टी। नीचे क्या था बेटा, नीचे मेरे पास पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी शुड बी इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। बट व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? डी एक्स बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस x, इस x के चेंज होने की रेट। इस x होने की चेंज होने की रेट हमें सवाल के अंदर दे रखी है v, तो v लिख दो। वैसे कोई अच्छा बच्चा होगा ना वो कहेगा सर v नहीं लिखना चाहिए, माइनस v लिखना चाहिए, क्योंकि x जो वो बढ़ नहीं रहा है, x तो घट रहा है। सही बात है बेटा, x तो घट रहा है तो मुझे माइनस v लिखना चाहिए। हालांकि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आंसर में आखिर में जब आंसर निकालूंगा तो मैं इस माइनस को हटाऊंगा, लेकिन मैथमेटिकली जो बच्चा सही करना चाहता है वो तो कहेगा सर x घट रहा है, तो आपने सिखा रखा है कि उसका डिफरेंशिएशन तो नेगेटिव होना चाहिए। दिस टर्न आउट टू बी 3x स्क्वायर विथ माइनस साइन dx by dt. dx by dt is of course a upon root x. So this turned out to be minus 3a x की पावर 3 by 2। चलिए बेटो, यहां तक काम अपना बन गया। मुझे डी क्यू बाई डी टी निकालना है। डी क्यू बाई डी टी के एक्सप्रेशन के अंदर बाकी सब चीज़ तो चलो ठीक है, फिक्स है। एक बड़ा क्यू भी आ गया, इस क्यू को तो उड़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे आंसर क्यू के टर्म में निकालना ही नहीं है, तो इस क्यू को मुझे उड़ाना पड़ेगा। क्यू को तो बढ़ा देंगे बेटा, एल ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी ठीक है। क्यू को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ बेटा, क्यू को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ। क्यू को मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, एक्स क्यूब 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, एक्स क्यूब 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन एल की पावर हाफ, एंड इट शुड बी इक्वल टू माइनस 3a x की पावर 3 by 2। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से हमारा काफी हद तक काम बन जाएगा। ओ बड़ा हमारा काम बन जाएगा। एक्स क्यूब पाई, अच्छा सॉरी बेटा, एक्स क्यूब बड़ा एक्स क्यूब था ये, ठीक है बेटा। x की पावर 3 by 2, x की पावर 3 by 2, ये दोनों टर्म्स तो आपकी कैंसिल हो गई। मुझे चाहिए क्या था, अरे मुझे तो डी क्यू बाई डी टी चाहिए था, तो लिखा ही नहीं है। एल अपॉन पाई एप्सिलॉन एम जी, क्यू मैंने लिख ही दिया इनटू डी क्यू बाई डी टी। चलो बेटा, अब हल्का सा सिंप्लीफाई करना है। मेरे पास डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आ गई है माइनस 3a पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन एल, और ये चला जाएगा ऊपर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी की पावर हाफ। ठीक है बेटा, काफी हद तक हमारा काम मेरे ख्याल से बन गया है, और हमारा आंसर आ चुका है 3a। ठीक है बेटा, ये जो पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी ऊपर है और पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी नीचे है, तो बेटा वो रूट गायब हो जाएगा, और यहां पर पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बच जाएगा रूट का। ये एल आ जाएगा मेरे बच्चे नीचे, ये पावर आ जाएगी आपके पास हाफ, ये बड़ा पावर आपके पास आ जाएगी हाफ। बस ठीक है, मेरे ख्याल से दिस शुड बी द आंसर। ये बड़ा आपका आंसर होना चाहिए, बड़ा ये आपका आंसर होना चाहिए। एक बार बड़ा वैल्यूज वगैरह और चेक कर लेना, थोड़ा ने 2 नहीं उड़ाएगा। ठीक, अब ठीक है, अब बेटर। पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, बड़ा पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया, 2 बड़ा नीचे था, ये रूट से एल गायब हो गया, ये हमारा आंसर आना चाहिए। मैंने माइनस साइन इसलिए हटा दिया क्योंकि उसमें सवाल में पहले से पूछ रहा है कि लीक होने की रेट, मतलब चार्ज बाहर जाने की रेट, तो वो पहले से मान के बैठा कि चार्ज लगातार घट रहा है, तो माइनस साइन मैंने बढ़ा दिया।
अगर कोई मुझसे सिर्फ पूछे कि चार्ज के चेंज होने की रेट, तो मैं माइनस लगा दूंगा, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि चार्ज लगातार घट रहा है। लेकिन उसने खुद ही बोल दिया कि चार्ज घटने की रेट बताओ, तो सिर्फ और सिर्फ जो मैग्नीट्यूड है वही बताओ, एंड दिस शुड बी अवर आंसर। ये बड़ा हमारा आंसर होना चाहिए। वैल्यूज वगैरह आप एक बार वापस से चेक करें।